नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सुपरवाइजर का मॉडल आंसर का जो जारी हो गया है। तो हम लोग आज इसी के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको पूरा अंत तक यहाँ पे मिलने वाला है पूरी चीजें, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर जो है व्यापम ने लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है सेट ए का उठाया हुआ है, परंतु आप सभी सेट में मिला लीजिएगा, सभी सेट का मॉडल आंसर डला हुआ है। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका आंसर क्या लिया हुआ है, तो सेट ए के हिसाब से देखेंगे, पर आंसर आपको यहाँ पे देखने चलना है। ये व्यापम का है, व्यापम ने ऑफिशियली आज डाल दिया है, तो आप अपना मिला लीजिएगा। अब इसके बाद ही आपको दावा आपत्ति करनी होगी अपने ऑथेंटिक सोर्स से। तो चलिए व्यापम के आंसर देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था सेट ए का, उसका आंसर उन्होंने ए लिया हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर ए लिया हुआ है। क्वेश्चन था हमारा, राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के लिए प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। तो किसकी सहमति से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो था उसको पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बी लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेगा या देगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि कितनी होगी? तो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। उसी प्रकार तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर ए लिया गया है। वित्तीय प्रावधान में 12 रुपए प्रोटीन, 20 से 25 ग्राम कैलोरी, 800 कैलोरी, ये लगभग लिया गया था। तीसरा क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए? तो जो लगभग मैंने बताया था वही मॉडल आंसर अभी तक तो दिख रहे हैं, देखेंगे आगे भी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाकी चीजों के लिए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जो लोग अभी सुपरवाइजर का पेपर देकर चले गए हैं उन लोग को भी पता चलना चाहिए कि मॉडल आंसर आगे है। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। रेडी टू ईट फूड का घटक नहीं है। तो मैंने जैसा बताया था कि ये क्वेश्चन विलोपित होगा, व्यापम ने इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया। स्टार मार्क आप देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसमें मिलती है, इसमें नहीं है पूछा गया था। तो मैंने बताया भी था ये विलोपित होगा, क्वेश्चन विलोपित हो चुका है। आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन का आंसर ए लिया हुआ है, 1 2 3। कैसे लिया? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण हेतु है। विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची को रोकना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल आत्मसम्मान में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भावी जीवन के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं देता। तो ये 1 2 3 ये सही आंसर था, जो हमने बात भी की थी, ये आया है। छठवें नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन पे थोड़ा देख लेते हैं। इसका भी आंसर ए लिया हुआ है, तो ये सही है। बैक्टीरिया जनित रोग कौन है? डिप्थीरिया और टेटेनस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा फेस्टिवल के नाम से, बाकी आपको तक पहुंचाना भी जरूरी था जानकारी, तो हम जल्दी जल्दी लेके आ गए हैं। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं। आंसर बी लिया हुआ है। राष्ट्रीय पोषण अभियान जो था उसका लक्ष्य क्या है? बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक, तब बालिकाओं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कमी का करना, ये जो है इसका आंसर लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जा सकता है? तो 8वें का आंसर यहाँ पे डी लिया गया। उपरोक्त सभी, ये ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी लिया गया है। उसके बाद 9वें नंबर का जो क्वेश्चन था, वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दिए गए तालिका को वर्ष एवं कुपोषण के प्रतिशत के आधार पर मिलाना था। 9वें का आंसर बी लिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, जो मैंने बताया था वही आंसर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है 10वें नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 5 वर्ष के कुपोषण से ग्रसित बच्चे जो उम्र के अनुसार वजन का प्रतिशत राज्य एवं भारत में निम्नानुसार है। 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर सी लिया हुआ है। तो सी को उन्होंने सही आंसर माना है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम जो है 11वें नंबर के क्वेश्चन की। शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है? 11वें नंबर का आंसर लिया गया है डी। उपरोक्त में से कोई नहीं को आंसर लिया गया है, यानी कि किसी भी को ये नहीं लेता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर लिया गया है। जिसको दावापत्ति करना होगा इस क्वेश्चन पे कर सकते हैं। नौनी सुरक्षा योजना 12वां नंबर का आंसर यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें ए को लिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन में देख लेते हैं। कूट वाले क्वेश्चन थे, ए में क्या है? तो ए में है 1 3 और 4, इसको सही माना गया है। 1 3 4 को सही माना गया है, मतलब यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शन है इसको काटा गया है। तो इसमें याद रखिएगा 1 3 और 4 इसको सही लिया गया है, तो सही ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने बताया था 1 और 3 सही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसमें जनवरी 2021 तक भी देखोगे तो आंकड़े कुछ इस तरीके से थे। तो इस क्वेश्चन पे आप दावा आपत्ति कर सकते हो। दावा आपत्ति का सोर्स होगा आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन, याद रखिएगा इंग्लिश में लिखा गया प्रशासनिक
प्रशासनिक प्रतिवेदन जो है वहां से आप दावा आपत्ति इस क्वेश्चन पे कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन जो है वहां से डिलीट हो सकता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। कौन सा नंबर का था हमारा? ये 12वें नंबर का जो क्वेश्चन था। आगे चल के बात करते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होती है? 13वां का आंसर बी लिया गया है, मलेरिया एकदम सही आंसर लिया गया है। 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिया गया है सी। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सही है, शिशु अवस्था और बचपन। सही आंसर लिया गया है कि इसमें प्रोटीन, एनर्जी, कुपोषण सामान्यता दिखाई देते हैं और अधिकतम घातक होता है। तो शिशु अवस्था और बचपन इसमें ज्यादातर दिखता है। इस राज्य में जो जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्याओं को सुमेलित करना था, उसका आंसर भी देख लीजिए। आंसर यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 नंबर का ना मे भी। तो यहाँ पे पर देख लेते हैं, 15वां का डी लिया हुआ है, सही आंसर है। जो हमने मिलाया था वही आंसर है, डी लिया हुआ है। इसको देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। उसके अलावा घरेलू हिंसा से क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से क्या अभिप्रेत है? तो 16वें का आंसर यहाँ पे डी लिया हुआ है, क्योंकि सारी चीजें उसमें आती है। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई है। संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है। शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है। इसका आंसर यहाँ पे ए लिया हुआ है, जो हमने बताया था, और मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था क्यों। क्योंकि जो आपने जो ये वाला है, ये वाला नवजात शिशु मतलब जो 6 माह तक के होते हैं, उनको तो आप दूध पिलाने के लिए माताओं को देते, तो आंसर सही लिया है 1, 2, 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वही है नोनी सुरक्षा वाला, जिसमें आप दावा आपत्ति चाहे तो कर सकते हैं प्रशासनिक प्रतिवेदन के आंकड़ों के आधार पर। चलिए आते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों में आंगनबाड़ी केंद्र समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर लिया गया है सी लिया गया है, ये वाला ले रहा है 33 विकास खंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्र। तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हल्का से दिखा है, ये सी ऑप्शन को लिया है। तो थोड़ा सा 33 विकास खंड तो सही था, ये वाले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, तो ये आंसर जो है सी लिया गया है। जिसको सोर्स ऑथेंटिक पता होगा कर लीजिएगा बिल्कुल उसके लिए, अगर आपको करना है। बाकी तो देखेंगे, ऐसा है क्योंकि अभी आपको हमने जारी कर दिया है, आधा सुधारता है वैसे भी वो। भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये 19वें नंबर का क्वेश्चन था, जिसका आंसर लिया गया है, सही आंसर लिया गया है सी। आंसर को सी को लिया गया है, मतलब यहाँ पे भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, ये तो सही है। दूसरा था भारतवर्ष में 6 से कम वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनकी जनसंख्या 13.88 थी, जो कि मैंने बताया था 15.80 है, तो ये वाला को उसने काट दिया। चलिए उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन को इन्होंने ले लिया है, 2.56 करोड़ थी राज्य की जनसंख्या, ये 2.55 है, और कुछ अलग आंकड़े रहते हैं दशमलव में, तो उसको अप्रॉक्स करके मान लिया जाता है, तो इसको लिया गया है। और बाकी जो डी वाला ऑप्शन है, इस राज्य में 6 से कम वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको 35.84 लाख इनकी जनसंख्या थी, ऐसा कहा गया था, जबकि 36.61 है। वैसे ये क्वेश्चन विलोपित होना था, पर आंसर फर्स्ट बार में सी लिया गया है। अगर आप इसको ऑथेंटिक आंकड़ों से दावा आपत्ति करते तो हो सकता है ये क्वेश्चन रद्द हो जाए। मैंने बताया भी था आप कहां से ले सकते हैं, जैसे ये जनगणना वाले हिस्से से ही आप उठा सकते हैं, बाकी चीजों को तो आपको जनगणना वाले आंकड़ों से ही दावा आपत्ति का सोर्स मिल जाएगा। तो वैसे कोई नहीं होना चाहिए था इसमें। बाकी अगर देखोगे मतलब 1 और 4 बस जो है थोड़ा सा एक तरीके से देखोगे होना चाहिए था कौन सा सही है, पर यहाँ पे देखोगे तो बाकी चीजों को भी जो है कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो 19 का मेरे ख्याल से विलोपित होना था, बट सी ऑप्शन ले लिया, तो आप अभी फिलहाल मान के चलें। 20वें नंबर का क्वेश्चन सी आंसर लिया है फाइबर रेशा। मैंने बार बार बताया था पोषक तत्व तो नहीं है फाइबर, कई लोगों ने बोला था फाइबर भी होता है, बट अगर आप पोषक तत्वों में देखोगे तो उसको नहीं लिया जाता। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे साइंस तो आपको पता होगा। चलिए आते हैं दूसरे पार्ट पे, हमारा जो है सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, इन पे चलते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए लिया हुआ है, ये देख लेंगे, ठीक है, ए, ई और सी लिया है, जो ऐसा लिखा हुआ है, तो ए आंसर को इसमें लिया गया है। वैसे इसका ट्रिक मुझे नहीं पता था तो मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया था, बट आंसर इसका लिया गया है। 22वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सी लिया गया है, सही आंसर है ये वाला है, जो जिसमें आप इस पर आपको चेंज करना था फिर बनाना था, तो सी आंसर लिया है। उसके अलावा 23वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें पासा बनाना था, पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पे बी लिया गया है, ये वाला। और अगर आप इसको देखें तो मैंने ट्रिक भी बताया था, ए के साथ पीछे मतलब पे के पीछे सी होता है, डी के पीछे एफ होता है, बी के पीछे ई होता है, तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से देख सकते हैं इसको आंसर वो बी ले रहे हैं। अगर ई है तो बी नहीं होना चाहिए, खैर बी नहीं है यहाँ पे, डी है तो एफ नहीं होना चाहिए, नहीं है, ए है तो सी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को लिया है, ये भी सही है एक तरीके से, इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है, इसको जो है बी ऑप्शन लिया है तो सही ही लिया है, इसको भी देख सकते हैं आप। उसके बाद नीचे चलते हैं देखने के लिए और
सॉरी, एक चीज इसमें मिसप्रिंट किया है, ये बताना चाह रही थी मैं कि ये जो है बनाया जा सकता है, ये बनना चाहिए था, ये नहीं बनना चाहिए था। तो इसको आप इसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो, इसमें दावा आपत्ति क्वेश्चन भी किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिसलीड हुई, यहाँ पे बोला है नहीं बनाया जा सकता, ये तो बनाया जा सकता है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। जो भी ऑप्शन लिया है उसमें बात कर रहे थे बनाया जा सकता है, तो सी आंसर लेना था, दावा आपत्ति इस पर कर सकते हैं। जो 23वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है आते हैं 24वें नंबर का क्वेश्चन, जो बहुत बड़ा दिया था, बोला था इसमें घनों की संख्या को काउंट करना था। 24वें नंबर का था, आंसर यहाँ पे सी लिया है, 72 लिया है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है 25वें नंबर का जो क्वेश्चन था, ए आंसर लिया है, सही लिया है। कौन सा अंक 4 के विपरीत होगा, तो मैंने बताया था आप जो है क्लॉकवाइज जो है घूम के भी इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो पुराना को देख लीजिएगा अगर आपको अच्छे से और जानना होगा। तीसरा आंसर को लिया है, मतलब 3 को लिया है इसके, तो ए आंसर को सही लिया है। 26वें वाले आंसर में सी लिया है, सबको पता था जो ओमिक्रॉन था वो कहां से आया था, तो दक्षिण अफ्रीका, तो ये ओमिक्रॉन वाला था। 27वां क्वेश्चन था बहुआयामी निर्धनता प्रतिवेदन, इसमें 27वें नंबर के क्वेश्चन में सी लिया गया था, जो है भारत के लिए था ये, तो नीति आयोग जारी किया था, तो आंसर सही लिया है इसको भी। 28वें नंबर का क्वेश्चन सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है, बोला है भारत का बात किया था, तो 28वें नंबर का आंसर इसमें सी लिया है, बिल्कुल सही लिया है। तैतीस सागर जो है के स्थान पर बना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, तो तैतीस सागर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप हमेशा किस में पढ़ते हो, हिमालय में, तो 29वें का आंसर हिमालय पर्वत सही लिया गया है बिल्कुल। उसके बाद जो है हम चलते हैं 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ज्वार नद मुख वाला जो क्वेश्चन था 30वें नंबर का, तो नो डाउट नर्मदा नदी है, इसमें सही लिया है आंसर। विलुप्त पद वाला जो था, इसमें जो है विलुप्त पद वाला जो क्वेश्चन था 31 नंबर पे था ये क्वेश्चन, 31 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बी लिया है, बिल्कुल सही लिया है, आप इसको बनाएंगे बी मिलेगा। 32वें नंबर का क्वेश्चन था, एक जो है आपका ग्राफ में दिया हुआ है, इसको देख पाएंगे, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो 32वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डी लिया गया है, जो बिल्कुल सही है, जैसा हम लोगों ने बताया था लगभग वो आ रहा है, तो इसके हिसाब से देखेंगे। चलिए और देख लेते हैं, हमारे पास और क्वेश्चन है, पूरा 100 क्वेश्चन तक लेके जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे 33वें नंबर का जो क्वेश्चन था, जहाँ पे एक अलग अलग सर्कल में दर्शाया गया था, इसमें आपको सही आंसर जो है पूछा गया था। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र युवा, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है, ये पूछा गया था। 33वें का आंसर यहाँ पे लिया है बी, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और आकृति दी गई थी, इसमें पूछा गया था क्या क्वेश्चन, सही कथन को चुनना था। तो काफी सारे इसमें स्टेटमेंट दिए गए थे इस आकृतियों के आधार पर, इसका सही आंसर क्या लिया है देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका 34 नंबर का, और 34 नंबर का आंसर डी लिया हुआ है। तो डी में देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन सही आंसर सही था, तो हाँ डी आंसर सही लिया गया था। हमने पूरा ये चीजों को बता चुका है पहले से एक बार कि ये आंसर संभावित हो सकते हैं। तो कुछ आंसर एक आध दो ही है जो चेंज हो रहे हैं, उसमें भी आप दावा पत्ती का मैं बता चुकी हूँ, आप कर सकते हैं, बाकी चीजें जो है सेम चल रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए 35वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, सी आंसर इसका सही लिया है, तो यहाँ पे 28 ये सी आंसर इसका सही होना चाहिए। 36 का क्वेश्चन था, जो गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात वाला क्वेश्चन था, तो 36वें नंबर का क्वेश्चन नो डाउट सी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभिकथन था कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा से किया जाता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होती है, जिसके कारण उपग्रह पलायन वेग प्राप्त करता है। 37वें नंबर का क्वेश्चन था, आंसर इसका सी लिया गया है। अब ये थोड़ा सा अलग है, सी में क्या बोल रहे हैं, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, मतलब कारण असत्य बोल रहे हैं, तो ये आंसर सी लिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस दिखा है, तो इस क्वेश्चन को देख के चलिएगा। जिनके पास ऑथेंटिक सोर्स हो बिल्कुल उसको कर सकते हैं, जैसे दावापत्ती करना हो तो पढ़े रहते हो, वो अलग चीजें होती है, बिल्कुल कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना था, इसमें क्या पूछा था, जितने चीजें दी गई थी, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के योग का योग नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे 38वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर लिया हुआ है बी, केवल एक। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण ये सही है, इसका आंसर सही लिया गया था। उसके बाद आते हैं 39वें नंबर का क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था, सही उत्तर चयन करना था, आपस में इनको मिला के देखना था। तो 39 नंबर का आंसर यहाँ पर लिया गया है डी को, देखते हैं डी में क्या है। तो ये डी ऑप्शन सही था, 1 5 4 3 2 ये आपस में सही थे, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हमारा और क्वेश्चन क्या था, तो जो क्रायोजेनिक वाला था, जिसमें बहुत ज्यादा डाउट था, क्रायोजेनिक टेक्निक का उपयोग वाला क्वेश्चन 40वें नंबर का, यहाँ पे ए आंसर को लिया है, अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया, चुंबकीय उत्तोलन, इसको लिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये वाले ऑप्शन को लिया गया है।
अब आते हैं 41वां जो धन विधेयक से संबंधित था, तो 41 का ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है डी, यानी कि चारों को लिया गया है। चारों जो है आपका धन विधेयक में रहते हैं। क्वेश्चन में एक बार दिखा देती हूँ, धन विधेयक में सारी चीजें सम्मिलित रहती हैं। 42वें नंबर में सही क्या है पूछा गया था, तो 42वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया है सी, 1 और 2 दोनों सही है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप। सही क्या है, लोकसभा में संचित निधि भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है, लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस करने का अधिकार है। दोनों ही अधिकार मतलब दोनों ही बातें जो है सही है, तो दोनों कथन सही है। 42वें नंबर में सही आंसर लिया है। उसके बाद संयुक्त जो लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के संबंध में था, तो 43वें नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर ए लिया हुआ है, जो बिल्कुल सही है। 1 2 3 ये तीनों ही आएंगे। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया था उसके ऑप्शन तीनों ही सही थे, पूरा चीजें जो है क्लियर दी गई थी। 44वें नंबर का जो क्वेश्चन था इथेनॉल प्लांट, तो 44वें नंबर का क्वेश्चन में नो डाउट एक ही चीज था, कवर्धा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और उसके बाद ओलाफ स्कोल्स जो था 45वें नंबर का जो क्वेश्चन था, इसको डी लिया हुआ है, इटली लिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ओलाफ स्कोल्स उस समय जर्मनी बता रहा था, फिलहाल आंसर में इटली लिया हुआ है, जो व्यापम द्वारा लिया हुआ है। तो हमारा आंसर नहीं है, व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर है, तो बिल्कुल देख के चलें व्यापम ने क्या आंसर लिया है वो हम अभी फिलहाल बता रहे हैं। हमारा आंसर जो है पहले हमने बता चुका था, क्या क्या जो बेसिस थे उसको भी बताया था। तो काफी लोगों ने ट्रोल किया था कि गलत बताते हो, ऐसा नहीं, एक आध क्वेश्चन का आगे पीछे मिसप्रिंट हो जाता है, बाकी सब लोग लगभग सही बताए रहते हैं। ऐसे आपको मिसगाइड क्यों करेंगे, आप खुद सोचिए। चलिए 46 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सी लिया हुआ है, बिल्कुल सही है। जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको सी मिल जाएगा आंसर। उसके बाद 47वें नंबर का क्वेश्चन था, एक बहुत सारा त्रिभुज वाला दिया था, कितने त्रिभुज है ये पूछा गया था। 47वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डी लिया है, 19 लिया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। 19 लिया हुआ है, ये थोड़ा चेंजेस हुआ है, 19 लिया हुआ है। तो कुछ कुछ के क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन में क्या है, आप आंसर चेंज होने की बहुत संभावना रहती है। ऐसे क्वेश्चन काफी क्लिष्ट होते हैं, या तो आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, सूत्र वगैरह लगा के भी बना सकते हो। 48वें नंबर का क्वेश्चन है। 48वें नंबर के क्वेश्चन पे जो है ये सी आंसर लिया हुआ है। वैसे मैंने इसको नहीं बताया था, वहां पे भी मैंने बोला था ये क्वेश्चन में जो है काफी दिक्कतें होती है ऐसे क्वेश्चन में, तो छोड़ दो, ज्यादा बेटर है। ये दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ा छोड़ने वाले ही रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे फंस के टाइम वेस्ट करना ही है। 48 का सी लिया हुआ था। 49 वाला विलुप्त पद है। जब भी आप आगे पेपर देने जाओ ना, तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बनाना। 49 का आंसर बी लिया हुआ है, एक्स, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एक्स लिया हुआ है, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था उस समय, एक्स लिया हुआ है इसका आंसर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर जो है डला हुआ है, आपको मिल जाएगा। सीजी ये खुली भर्ती का है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, तो ये इसका डला हुआ है। सेट ए है, पर सारे सेट का आप मिला सकते हो, अलग अलग सेट का आपको मॉडल आंसर भी वहां पे मिल जाएगा। चलिए आते हैं 50वें नंबर के क्वेश्चन पे। डी आंसर लिया हुआ है 162, बिल्कुल सही ही लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, सर ने भी बताया था इसको सॉल्व करके। उसके बाद 51 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला है, राज्य को प्राप्त 2021 के पुरस्कारों की संख्या को उसकी योजना अभियानों से सम्मिलित कीजिए। 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी लिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद है 52वें नंबर का जो क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाथियों के लिए तो लेमरू हाथी रिजर्व सबको पता था, लेमरू हाथी रिजर्व इसमें सही आएगा। जब आप लास्ट तक देखें तो कृपया अपने नंबर भी जो है पूरे माइनस मार्क के साथ, आपको एक अंक, एक क्वेश्चन आपका अगर सही होता है, राइट होता है, तो आपको क्या करना है, राइट आंसर पे आपको 2 नंबर देने हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 0.50 मार्क्स आपको काटने हैं। इस प्रकार से आप करके देखिएगा कितने सही होते हैं कितने गलत। चलिए 53 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं, शिवाजी वाला है। 53 नंबर को इसने अभी तक जो है मतलब विलोपित तो नहीं किया है, पर सी ऑप्शन जने मैंने एक बताया था, एक पॉइंट को लेके कर सकते हो, तो सी को अभी तक सही लिया है। वैसे क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए, शाइस्ता खां के जो संघर्ष है उस वाले ईयर को लेके, पर सी ऑप्शन लिया हुआ है। उस टाइम पे मैंने बता दिया था, एक को अगर पकड़ते हो तो सी को सही ले लेना करके। 54 वाला था, ए आंसर लिया है संथाल। जो सिंधु कान्हू है वो कौन है, संथाल रहते हैं। 55 का, संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से क्या शामिल है बोला गया है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो आंसर लिया गया है 55 का, वो 55 का आंसर सी बिल्कुल सही लिया गया है। अपात्रता संरक्षण नहीं है, बाकी चीजें रहती है, कार्योत्तर विधि, दोहरे दंड, आत्म संसद संरक्षण, ये सारी चीजें रहती है। सही आंसर बिल्कुल लिया गया है, संविधान में गलत नहीं मिल रहा है अभी तक तो फिलहाल। जो इक्का दुक्का दिखा है वो आप देख सकते हैं कहाँ पे। 56 वाला जो क्वेश्चन है वहां पे आंसर डी लिया हुआ है, एच जे।
HIJ, HJ इसको देख सकते हैं, एकदम एक के गैप के बाद था, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि हो सकता है इसमें जो है कुछ भी ले सकता है, इसका हम लोग जो है छोड़ देते हैं, तो मैंने छोड़ के चला था। अभी इसमें याद रखिएगा HJ लिया है 56 का आंसर, उस समय हम लोग ने छुड़वा दिया था। विषम संख्यात्मक 57 वाला जो क्वेश्चन था, 57 वाले क्वेश्चन में बी लिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी लगभग हमने छोड़ दिया था, कुछ लोग बोल रहे थे ये पहला लेगा, पर बी आंसर इसमें 57 वाले का लिया हुआ है। इसको मैं बता दे रही हूँ, सेट ए में है, बट बाकी सेट का भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में डला हुआ है, पर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आंसर लिया है, क्या लिया है। गलत पद 58 नंबर का जो क्वेश्चन था, 58 नंबर के क्वेश्चन में आंसर बी लिया गया है, 46 बिल्कुल सही है। उसके बाद 59 नंबर के क्वेश्चन में विलुप्त संख्या याद करना था, ऐसे क्वेश्चन को क्या है ना टाइम टेकिंग रहता है, तो लोग छोड़ देते हैं जल्दी। हम लोग भी ऐसे क्वेश्चन को पहले प्रेफर ना करके जो पहले जल्दी बन जाए उसको करो, फिर बाकी को इसको देते रहो टाइम। तो हम आगे हमेशा आगे के पेपर के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज को ना, मेरी बात को आप ऐसा मत समझिएगा मैं टाइम पास कर रही हूँ, बट आगे के पेपर के लिए ध्यान रखिएगा, जितने भी डिब्बे वाले होते हैं सीरीज उसको लास्ट में बनाइया करिए। 61 लिया है, इसका 59 का आंसर जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आते हैं 60वें नंबर के क्वेश्चन पे, दिए गए विलुप्त अक्षर को पहचान करना था, तो 60वें नंबर के क्वेश्चन में सी बिल्कुल सही आंसर लिया है, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, आना वही था सी। चलिए आते हैं हम जो थोड़ा सा 60वें नंबर के क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन का गैप हो गया है, माई मिस्टेक यहाँ पे, सॉरी, ये 61वां क्वेश्चन इधर है। कई बार क्या है हमको दिखता नहीं है, हिंदी वाले क्वेश्चन है तो हिंदी में ट्रांसलेशन की सुविधा नहीं होती थी, यहाँ से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कभी कभी स्टूडेंट वगैरह से। तो देखिएगा इसमें कौन सा शब्द देशज नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो 61 नंबर का क्वेश्चन था इस पर, तो ये काफी चीजें दिया हुआ था, उसमें से इसमें सही आंसर जो लिया है उसको हम देख लेते हैं क्या लिया है। तो बिल्कुल डी को लिया है, कनस्तर को, ध्यान रखिएगा कनस्तर जो है उसको लिया हुआ है। कनस्तर जो है आपका एक प्रकार से देशज शब्द नहीं है, तो इसको सही आंसर लिया हुआ है इसको। अतिथि का पर्यायवाची शब्द ये पूछा गया था, तो ये सब आपको आया था, 62 का बी सही आंसर लिया है। अभ्यागत शुद्ध शब्द पहचाना था, 63 का आंसर बी लिया गया, अभिषेक सही आंसर लिया है। 64 वाला था, इसका डी आंसर लिया है, ये शुद्ध वाक्य पहचान करना था। 65 वाला का जो है सी आंसर लिया है, ये वाला ध्यान रखिएगा, आवश्यक तत्व नहीं है, इसमें उद्देश्य को लिया है आंसर 65 का सी, जबकि योग्यता जैसी चीज नहीं दिखाती, उद्देश्य जरूर दिखाता है, तो इस पर आप दावापत्ति कर सकते हैं। ये वही को आंसर है जो मैंने पहले भी बताया था, पर यहाँ पे दावापत्ति कर सकते हैं क्योंकि उद्देश्य होना जरूरी है, सार्थक होना जरूरी है, पदक्रम रहता है। योग्यता जैसी चीज जो है आपको वाक्य में नहीं दिखेगी, तो इसको आप आंसर जो है चेंज हो सकता है आपका, देख लीजिएगा। 66 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी सी लिया है, आशीर्वाद सही लिया है, शुद्ध शब्द है। 67 नंबर का सी लिया है, वृद्धि स्वर संधि, दुर्गेश में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि, ऐसा लिया गया है, तो इसको थोड़ा सा, ये दुर्गा धन ईश बन के दुर्गेश बनता है, सही आंसर गुण स्वर संधि होना चाहिए। जब आपका बोल सकते हो अ और ई को मिला के ए बनाते हो, और जब आप जो है ए को ही जब जो है बड़ा करने की कोशिश करते हो तब वृद्धि आती है, तो ये दोनों में चेंजेस है। अगर सही आंसर बोलोगे तो गुण स्वर संधि यहाँ पे भी आप दावापत्ति कर सकते हो। तत्सम शब्द नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था 68 का, सी आंसर सही लिया है। उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है, 69 नंबर का जो क्वेश्चन था, आंसर इसका बी सही लिया है, ओष्ठव्य लिया है। नवरात्र में कौन सा समास है, सभी को पता है, जब भी ऐसा आता है तो द्विगु समास होता है, क्योंकि नवरात्रियों का समूह, 70 नंबर पे द्विगु समास लिया है। उसके बाद आते हैं, जल्दी से हम ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, एक छत्तीसगढ़ी वाला क्वेश्चन था, 71वें नंबर का, आंसर डी लिया हुआ है, सीता और लक्ष्मण सही है, फुलवासन की कविता। 72 नंबर के क्वेश्चन पे अब चलते हैं थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। 72 का आंसर सी लिया गया है, विशिष्ट, तो आपको बताए भी गए हैं और सभी को पता ही होता है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा थोड़ा बहुत भी आइडिया जिनको रहता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आवाज में, उसको इग्नोर करिएगा। उसके बाद आते हैं संयोजक क्या होता है, संयोजक मीन्स होता है जोड़ने वाला, तो जोरैया सही आंसर लिया है इसको भी। 74 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक लिखित रूप कब से प्रारंभ हुआ, 74 नंबर का क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही लिखा गया है, मैंने बताया भी था, दंतेवाड़ा में सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा में अभिलेख लिखा गया था। 75वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी लिया गया है, बुंदेली और मराठी बिल्कुल सही है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव आपको दिखेगा। आगे चलते हैं हम जल्दी जल्दी, बाकी 25 क्वेश्चनों को खत्म करते हैं, जिसमें अंग्रेजी के क्वेश्चन पहले आते हैं। 76 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे वो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, 76 पे चलते हैं। तो न्यू लायर बुक्स आर
लिखा है खालिस्तान देन द ओल्ड बिल्डिंग, की काफी थोड़ा सा डल हो गया है, पर देख लेते हैं। इसमें 76 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी लिया है, मच हायर लिया हुआ है। वैसे तो दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो हम स्ट्रॉन्गर वगैरह करते हैं, हायर वर्ड ऑलरेडी ही क्या होता है, हाई से हायर बनता है, तो ये मच हायर थोड़ा सा इनकरेक्ट लगता है। तो देख लीजिएगा, आपको अगर किसी को करना होगा इस पे तो 77 का आंसर बी सही लिया है, जो है आपका इनविगोरेट का डल, ये सही आंसर है। उसके बाद 78वें नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, 78वें नंबर का आंसर सही लिया है, टू बी प्रोमेटेड वाला था, द बॉयज आर ईगर टू बी प्रोमेटेड द हायर क्लास, ठीक लिया है। 59 उसके बाद जो है 78 के बाद जो है 79 बोल दूं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड दिया था, 79 नंबर का आंसर ए लिया है, बिल्कुल सही आंसर लिया है। उसके बाद जो है ये 80 नंबर का जो क्वेश्चन था, ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट लिखा था इसमें। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वाज मूविंग, इट वाज मूविंग, ये सही आंसर लिया हुआ है। उसके बाद 81 नंबर के क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा लगेगा अभी भी सेट पे है, लेकिन आप बाकी सेट का मिला लीजिएगा, टेलीग्राम पे सब चीज डल चुका है। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस दिया है, 81 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ए आंसर लिया है, जो मैंने भी बताया था, बिल्कुल सही है। 82 नंबर का क्वेश्चन में था, दिस पीपल खालिस्तान हाउसेज डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, ये वाला क्वेश्चन जो था 82 नंबर का, पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ भी, इसमें हुज था, ये सही आंसर हुज सही था। कई लोग इसको हुम बताए थे, बड़े बड़े जो लोग डालते हैं यूट्यूब में, मैंने वहां पे भी बोला था हुम नहीं होगा हुज होगा, कई लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट भी किया था, क्योंकि मैं इसको बता रही हूँ, तो इसमें हुज होगा। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा था, वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, आंसर इसका हेरेटिक सही लिया है, 83 नंबर का क्वेश्चन है। 84 नंबर के क्वेश्चन में लिया है जो है करेक्ट सिनोनिम्स पूछा था, स्क्वालिट का क्लीन, ये आएगा सही आंसर इसका, वो जो है, लेकिन इसमें आंसर इसने जो है फिल्दी लिया हुआ है। अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे ना 84 वाले पे, तो यहाँ पे क्लीन जो है आपका सिनोनिम्स में दिखाएगा, पर आंसर यहाँ पे स्क्वालिट का यहाँ पे जो है लिया हुआ है, क्या वो देख लीजिए, थोड़ा सा इसको फ्लीदी को ले लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक यहाँ पे विरोधाभास दिख रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, लेकिन नेट में ये फ्लीदी दिखा रहा था, तो मैंने बताया मतलब क्लीन दिखा रहा था, तो मैंने क्लीन बताया था, बट यहाँ पे आंसर सिनोनिम्स में व्यापम ने जो है फिल्दी को लिया है। सॉरी अगर स्पेलिंग का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जल्दी जल्दी मिस्टेक हुआ, फिल्दी लिया है स्क्वालिट का, ये ध्यान रखिएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला को थोड़ा टालते जल्दी से, दे आर वेयर खालिस्तान 20, यहाँ पे पीपल दे आर ऐसा कुछ लिखा था, सेंटेंस पूरा नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, इसमें बेयरली को आंसर लिया है। वैसे हार्डली वर्ड ज्यादातर यूज करते हैं, पर व्यापम ने लिया है, व्यापम ने इसको लिया हुआ है बेयरली, ठीक है, इसको देख लेंगे। वैसे काफी चीजों में सही आंसर लिया है, एक आध दो को मतलब दो चार को मिस्टेक को छोड़ दिया जाए तो काफी इस बार ठीक ही लिया है अभी तक तो। चलिए आते हैं गणित के क्वेश्चन है, तो पहला जो था 86 नंबर का क्वेश्चन, मैं गणित का पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ी हूँ, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। 86 का बी लिया है, बिल्कुल सही आंसर लिया है। 87 क्वेश्चन ये आया था, 87 क्वेश्चन पे था एक बोल सकते हो आपका लाभ हानि वाला टाइप का क्वेश्चन था, 87 का इन्होंने लिया है ए, बिल्कुल सही आंसर लिया है। 88 नंबर का क्वेश्चन ये जो है थोड़ा क्षेत्रफल से रिलेटेड था, 88 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे लिया है ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, सर ने इसका ये सॉल्यूशन बिल्कुल दिया हुआ था। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन था, टंकी वाला क्वेश्चन था, 89 का इन्होंने लिया है ए, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन पे, यहाँ पे अनुपात वाला पूछा गया था, 90 वाले का आंसर इसने जो है सी लिया है, जो कि बिल्कुल पूरा सही है। यहाँ पे एक रेल गाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन था 91 नंबर पे, 91 नंबर पे आंसर भी इसने ले लिया है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद 92 नंबर पे चलते हैं, समापवर्त समापवर्तक वाला जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड था, 11/120 बिल्कुल सही आंसर लिया है। उसके बाद जो है 93 नंबर का क्वेश्चन था, 93 नंबर के क्वेश्चन पे इन्होंने बी आंसर लिया है, बिल्कुल सही लिया है, जो कि आपको क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था। 94 नंबर पे यहाँ पे जो है बोल सकते हो जो बिजली बिल वगैरह वाला था वो वाला था, क्वेश्चन काफी ट्रिकी थे पर बनाए जा सकते थे, सी आंसर बिल्कुल सही लिया था इसको भी। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन 95 नंबर पे पूछा गया था, ये थोड़ा सा वृद्धि से रिलेटेड था, मतलब कुछ पैसे वैसे से रिलेटेड था 95 नंबर पर, जिसमें आपको कैलकुलेट करना था, आंसर ए बिल्कुल सही लिया है इसका, 2011 सही आया था, हम लोग भी बनाए थे तो भी। उसके बाद 96 नंबर का क्वेश्चन, एक व्यंजक दिया हुआ था, तो ऐसे व्यंजकों पे आपका ट्रिक लगता है, ट्रिक में सूत्र लगता है, सही आंसर बी सही है, बिल्कुल 100 आएगा इसका। 97 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
97 नंबर को क्वेश्चन का आंसर सी लिया हुआ है, 8.5 लिया है। वैसे सर ने वो जब इसको सॉल्व किया था 2.281 था, यहाँ पे 8.5 इसका आंसर लिया हुआ था। तो हो सकता है यहाँ पे कोई वो हो, पर सॉल्व करने पे 2.281 भी आया था, तो मैंने बताया था। बाकी ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे नहीं समझ में आता है। 98 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है, ये कुछ क्वेश्चन था टंकी से रिलेटेड था, बी आंसर सही बिल्कुल लिया हुआ है इसका भी। उसके बाद जो है 99 नंबर का जो क्वेश्चन था जिसको हमने छुड़वाया हुआ अभी था, 99 का आंसर बी लिया हुआ। 828 साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन था। 100 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी जो है मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर सही लिया हुआ है बी, बिल्कुल सही है। तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताया है, जैसे हिंदी के कुछ हो गए या अलग से जो जीएस वाले क्वेश्चन है, वहां पे आप दावा आपत्ति कर सकते हो। मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउटफुल है मुझे कि आंसर उसमें चेंज होगा, तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। बाकी चीजों के लिए आप जुड़े रहिए, परिसीमित का भी बहुत जल्दी हम लोग डाल देंगे। तो अभी के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।